मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में बिजली बिल और खाद्य संकट का मुद्दा छाया रहा, जहां दोनों ही मुद्दों पर बहस के दौरान सरकार के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सवाल इस बात का है, पूरे प्रदेश की जनता और हर पूरे प्रदेश के करोड़ों किसान मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की व्यापारियों के द्वारा साठ-गांठ मिलकर करने से जो कांग्रेस पार्टी के समय सोसाइटियों को 80% खाद और व्यापारियों को 20% खाद देने का प्रतिबंध लगाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही वो प्रतिबंध हटा दिया और पूरा खाद गोदामों में न भर के व्यापारियों के गोदाम में चला गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पैदा गया खाद का संकट है। आज भी पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। मंत्री ने कल स्वयं जीतू पटवारी के प्रश्न में स्वीकार किया कि हमें आधा खाद मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी का किसान संघ है, वो लगातार हड़ताल करने पे बैठा हुआ है। अभी रायसेन और सीहोर के पास किसान संघ के लोग आंदोलन कर रहे हैं। बच्चियां हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं में, उनके फादर वगैरह खेत में जा रहे हैं, पिताजी वो बेचारी लाइन में लगी कि सुबह से मिले खाद, एक बोरी मिल जाए। पूरा प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी सरकार बर्बाद करने पर उतारी है। किसान की जब स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो न व्यापार चलेगा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। किसान के भरोसे ही मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति चल रही है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में आदरणीय पीसी शर्मा जी, आदरणीय आरिफ अकील जी और मेरा स्वयं का ध्यानाकर्षण के माध्यम से चर्चा में विषय आया था। वो विषय की गंभीरता को समझते हुए विधानसभा अध्यक्ष जी ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से बिजली विभाग की जो तानाशाही चल रही है, अवैध वसूली चल रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में जो घोषणा की थी कि द्वितीय जो कोरोना काल है, इस बीच का जो बिजली का बिल है, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, चाहे किसान हो, सभी वर्ग के लोगों की हम वसूली माफ़ करेंगे, रोक देंगे। और आज सभी जगह पूरे गांव में, चाहे वो किसान, मजदूर, छोटे छोटे दुकानदार, पत्रकार हो, हर वर्ग परेशान है और वसूली अभियान चल रहा है समाधान योजना के तहत। इसका हम लोगों ने विधानसभा में आवाज़ उठाई, हम लोगों ने सवाल जवाब किया, पर जो मंत्री है विभाग के, उनका जो जवाब आया है वो पूरी तरह से लापरवाही भरा जवाब था और असत्य बयानी किए हैं, सदन को गुमराह करने का काम किए हैं। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी ने बहिर्गमन किया है और बिजली मंत्री के इस्तीफे की बात की है कि बिजली मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, डॉक्टर सतीश सिकरवार, उन्होंने ध्यानाकर्षण सूचना को जब उसका जवाब मांगा माननीय मंत्री जी से, तो माननीय मंत्री जी ने गोल बोल जवाब दिया और धमकी भरे अंदाज में दिया और ये कहा कि ये सरकार किसानों की हितैषी है। हम सब ने उसके खिलाफ बहिर्गमन किया और ये कहा कि ये सरकार किसानों की हितैषी नहीं है। प्रदेश से लेकर के केंद्र की सरकार 14 महीने किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे और 700 किसानों की मृत्यु हो गई, शहादत हो गई। किसान के कान में जू नहीं रहेगा। और अभी रबी की फसल की बुवाई के समय पर जब किसानों को खाद की ज़रूरत पड़ी तो किसान खाद के लिए लाइन में खड़ा रहा और निराश होकर के घर वापस आया। इतना खाद की कालाबाजारी हुई हमारे मुरैना में, ग्वालियर चंबल संभाग में, पूरे प्रदेश में। खाद के पीछे लाठियां मिली, किसान को खाद की बजाय लाठियां खानी पड़ी और ये सरकार पूरी तरह से फेल है, किसानों की हितैषी नहीं है, गरीबों की हितैषी नहीं है। और आज इस बात का दावा किया जा रहा है कि हम किसानों के हितैषी हैं। इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा सदन को गुमराह किया जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। किसान से पहले पैसे जमा कराए जाते हैं खाद के लिए, उसको फिर इंतजार करने को कहा जाता है कि पैसे जमा करके जाइए, उसका कोई पता नहीं 10 दिन में खाद मिलेगा, 15 दिन में मिलेगा। अब ये कैसे किसान हितैषी सरकार है? 24 घंटे बिजली देने की बात करने वाली सरकार किसानों को रात में बिजली देती है, उसका कोई अता पता नहीं। 10 घंटे की कह के 4 घंटे भी बिजली उपलब्ध नहीं करा रही। इस कारण आज सरकार के हमारे तमाम कांग्रेस साथियों को बहिर्गमन करना पड़ रहा है। जब हम लोग
किसानों के साथ खड़े होते हैं तो हम लोगों को जेल भेजा जाता है, गिरफ्तारियां की जाती हैं। ये सरकार की तानाशाही चल रही है, किसानों को के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। मैं रविंद्र सिंह तोमर हूं, विधायक जिस दिल्ली। प्रकार से आज मंत्रीगण सदस्यों के प्रश्न पर जवाब दे रहे हैं, उनका तानाशाही रवैया और उनकी लैंग्वेज बदली हुई है, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। विपक्षी विधायकों का, पार्टी के सदस्यों का जवाब सवाल प्रश्न करना उनका अधिकार है, लेकिन संयम रह के मंत्रीगणों को इसका जवाब देना चाहिए, जो ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये आज कई बार हुआ है और एक मंत्री नहीं, कई मंत्रियों ने धमकी भरे अंदाज में सदस्यों को जवाब दिया है, जो इस सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। निंदा करते हैं हम इसकी निंदा करते हैं और इसीलिए हमें मजबूरन बार बार वॉकआउट करना पड़ रहा है, सदन से बाहर आना पड़ रहा है कि मंत्रीगण सदस्यों को ठीक तरह से जवाब नहीं दे रहे। अब चाहे बिजली का मुद्दा हो, किसानों की बात है, चाहे खाद का मुद्दा हो, किसानों की बात है, चाहे बीज का मुद्दा हो, किसानों की बात है। अगर किसानों के हित की बात सरकार नहीं करेगी तो क्या पूंजीपतियों की हित की बात करेगी? अपने आप को किसान का बेटा कहने वाला मुख्यमंत्री, ये मैं समझता हूं कि उनको ये अधिकार नहीं है किसान का बेटा कहने का, क्योंकि अगर किसान के बेटे होते तो किसान के हित में अपनी बात रखते। इसको लेकर उनके सदस्यों, उनके मंत्रीगणों की जो व्यवहार की वजह से, उनके सही जवाब की ना आने की वजह से कांग्रेस पार्टी को बार बार सदन से बाहर वॉकआउट करना पड़ रहा है।